नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले सीधे रुख करेंगे मनोज का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत सुनिए। मध्य प्रदेश में वोटिंग जारी है। लगातार तमाम जगहों से खबरें भी आ रही हैं कि किस तरीके से वोटिंग चल रही है। सर, वोटिंग की गति धीमी लेकिन अब बढ़ने शुरू हो गई है। सुबह के वक्त धीमी थी, क्या माहौल देखते हैं बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास, भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्र सर्वोपरि, भारतीय जनता पार्टी मतलब लोगों का कल्याण। जहां तक राष्ट्र का सवाल है, देश को सबसे ऊपर रखते हुए देश का मान सम्मान और गौरव और शान मोदी जी ने बढ़ाई है पूरी दुनिया में। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। हम आतंक और आतंकवादी बर्दाश्त नहीं करते। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाइयां की है। लेकिन दूसरी तरफ है विकास। कांग्रेस के राज में विकास ठप हो गया था। कमलनाथ जी हमेशा यही कहते रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। हमेशा पैसा नहीं है, इसी का रोना रोया जाता था। हम कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। शहरों का सुनियोजित विकास हम करेंगे। उसका पूरा रोड मैप हमने अपने संकल्प पत्र में प्रस्तुत किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और है, लोगों की भलाई और कल्याण। मेरे शहरी विकास में शहर के दिल में गरीब की जगह होगी। कांग्रेस ने तो महापाप किया। कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी थी, 2018 में मैंने बनाई थी। संबल में हमने तय किया था कि गरीब बेटा बेटी, गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उस बहन के खाते में डालेंगे, ताकि वो अपने बेटा बेटी को पाल भी सके, पोषण आहार दे सके और आराम भी कर सके। हमने ये तय किया था कि बेटियों की हम धूमधाम से शादी करेंगे। एक क्रांति, सामाजिक क्रांति जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने की थी, जिसको कांग्रेस ने बंद कर दिया था, वो थी गरीब बच्चों की फीस भरवाना। बेटा बेटी मुझे मामा मामा कह के पुकारते हैं। मेरी ड्यूटी है, फर्ज है, सरकार की ड्यूटी है कि धन के अभाव के कारण किसी बच्चे की प्रतिभा कुंठित ना हो। और इसलिए हमने तय किया कि हमारे गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटियों का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, लॉ कॉलेज में होता है और किसी संस्थान में होता है, तो हम उसकी फीस हम भरवाएंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है, एक एक बेटा बेटी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 8-8, 10-10 लाख रुपया साल भी फीस हम भरवा रहे हैं। और कई जगह तो हम 50 लाख 60 लाख रुपया तक फीस भरवा रहे हैं। कांग्रेस ने योजना बंद की, हमने योजना चालू करके उसका विस्तार कर दिया। अब मेरा संकल्प है, कोई बेटा बेटी धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। मजदूर का बेटा बेटी मट्टी क्यों खोदे, सब पत्थर ही क्यों तोड़े? अगर बुद्धि है तो बड़े पद पर पहुंचे, और उसके लिए मामा उसके साथ है। भू अधिकार जो योजना थी सरकार की, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको भी बंद करने का काम किया गया था। संबल योजना थी जिसमें अलग अलग सेक्टर में गरीबों तक मदद पहुंचाने का काम सरकार करती थी। देखिए, संबल का एक पार्ट बच्चों की फीस था, संबल का एक पार्ट बेटियों की शादी था। उनमें भी 51,000 के एक पैसा नहीं दिया इनने। संबल का एक भाग था कि बेटा अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो 4 लाख रुपया देंगे, वो बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु हो जाए 60 साल से पहले तो 2 लाख रुपया देंगे, वो बंद कर दिए। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देंगे ताकि अंतिम संस्कार ठीक ढंग से हो सके। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने तो कफन के भी 5,000 रुपया गरीबों के छीन लिए थे। जितने भी अलग अलग भाग थे संबल के, सब बंद कर दिए। हमने फिर चालू कर दिए। देखिए, ये सरकार है जो गरीबों को फ्री में राशन दे रही है, जो मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है। आपने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई। अब उस योजना के अंतर्गत शहर में भी और गांव में भी हमने आवेदन मंगाए हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन आ गए हैं। शहर में जो जहां रह रहे हैं वहां उनको जमीन का मालिकाना हक देंगे। शहर का विकास ऐसे होगा कि आने वाले समय में भी काम के लिए गरीब आए तो उसको रहने की जगह मिल जाए। मैं रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाऊंगा। कोई गरीब बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा। ये हमारी योजना है।
इस पर हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार से कमलनाथ बार बार 15 महीने की सरकार की तुलना करते हैं। 15 महीने में क्या किया था उनने? विकास के लिए पैसा नहीं है। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार और का केंद्र बन गया था, दलालों का अड्डा बन गया था। अरे कई पेमेंट्स तो बिना काम के कर दिए गए, ऐसे मामले सामने आए। तो ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा पूरा बना दिया था इनने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट को। उनको भ्रष्टाचार पर बात करने का हक ही नहीं है। सर, लगातार बूथ पर जो है मतदाता जा रहे हैं, क्या अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा? मैं अपील यही करूंगा कि विपरीत मौसम भी हो, भारी बरसात भी हो, तो छाता लेके जाना, भले रेनकोट पहन के जाना, लेकिन जाना जरूर। लोकतंत्र के प्राण है चुनाव, वोट जरूर डालना। सर, एक आखिरी सवाल। हमेशा से 16 निकाय जो है बीजेपी के कब्जे में रही है, लेकिन इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि उनकी शहर सरकार बनने जा रही है। जब जो मैंने बताया वो सारे पाप पुण्य की योजनाओं को बंद करने के लिए कोई कांग्रेस को क्यों वोट देगा? लोग भाजपा के साथ है, हम जीत रहे हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी की मध्य प्रदेश में होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज़ 18 से खास बात की, तमाम मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खास बातचीत न्यूज 18 के साथ, जहां पर उनका ये कहना है कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कांग्रेस के राज में विकास के काम ठप्प हो गए थे, कांग्रेस ने महापाप किया और कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी। उनका ये कहना है कि जो सीधे तौर पर राहत पहुंचाई जा रही थी जिन योजनाओं के माध्यम से गरीबों को, वो योजना बंद कर दी थी कमलनाथ सरकार ने। और उसके बाद जब दोबारा से बीजेपी की सरकार आई है तो फिर से योजनाएं शुरू की जा रही हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। और ये भी कहना है कि जब उन्होंने हितग्राहियों के लिए योजनाएं बंद कर दी थी तो उसके बाद सभी को ही मालूम है कि बीजेपी को वोट देना है। पूरे आश्वस्त हैं मुख्यमंत्री कि उनको जीत जरूर हर नगरीय निकायों में मिलेगी। लोकतंत्र के प्राण है चुनाव और सभी को बढ़ चढ़कर वोट देना चाहिए। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे भोपाल से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, आप बीजेपी से हैं, और साथ ही भूपेंद्र गुप्ता जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो हितेश जी आपके पास आते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है न्यूज 18 की। उनका ये कहना है कि जो चुनाव होते हैं वो प्राण होते हैं और इसमें बढ़ चढ़कर सभी को हिस्सा लेना चाहिए ताकि आपकी सहभागिता पूरी निश्चित हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिससे चुना है वो आया है तो वो आपके लिए काम करेगा। पूरे आश्वस्त हैं कि जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में ज्यादा से ज्यादा जाएंगी, यहां तक कि 100% सीटें जाएंगी। हितेश जी। मेयर हम 16 की 16 जीतेंगे, जैसा हमारा कल्पना है। नगर पालिका परिषद में आप मान के चलिए कि हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। अब इसके बाद क्योंकि पालिका के जो चुनाव हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं जी, तो स्वाभाविक है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जो वार्ड के पार्षद निकल के आएंगे वो मेयर का चयन करेंगे। तो अभी हमको वार्ड के चुनाव जो होते हैं वो अधिकांश हमारे पक्ष में रहेंगे। ये कहना तो बहुत ठीक नहीं होगा कि पालिका और परिषद में हम सारे वार्ड जीत जाएंगे जी। पर जो खास बात है वो ये है कि आगे चल के 2 साल हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, हमको 2 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव में जाना है। तो कोई भी मतदाता ये ध्यान रखता है कि आगे काम किसको करना है। देखिए बातें तो होती रहेंगी, हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, वो हमको बुरा बोलेंगे, हम उनको बुरा बोलेंगे। अच्छा, कांग्रेस भाजपा एक दूसरे के लिए अच्छा तो बोल ही नहीं सकती है, भारत में होता नहीं है। तो ये एक परंपरागत लड़ाई है जो चलती रहेगी। लेकिन इसके बावजूद लोगों को ये तय करना है कि हमारे शहर के फ्लाईओवर्स कौन बनाता है, हमारे शहर में स्वच्छता के अभियान में हम उसको प्रतिस्पर्धा में हमारे शहर को कौन लेकर आता है। स्वाभाविक है। फिर इसके बाद अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 18 लाख परिवार हर माह हम लोग नल जल योजना से जोड़ते हैं, यानी कि जो शहर में बसाहट हो गई है उसके हर घर में नल आ जाए। तो इसीलिए जो वर्टिकल सोसाइटीज हैं उसमें तो हम कॉमन कनेक्शन संपवेल में देते हैं, पर इसके अलावा जितने भी मकान हैं उन सबको उनका खुद का नल मिले और उसमें जल सुनिश्चित हो। ये अभियान हमने लिया हुआ है देश भर में। तो नगरीय निकायों के माध्यम से इसको जमीन पे उतारा जाएगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बुरहानपुर जैसे शहर 100% नल जल योजना से जुड़ चुके हैं जी।
तो ये सब डिलीवरी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमको काम करना है। प्रधानमंत्री आवास एक बहुत बड़ी योजना है शहरी झुग्गी बस्ती और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कि उनको हम किस प्रकार से छत दे सकते हैं। तो वो करने का एक बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम लाखों मकान, मतलब हर शहर में आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 60,000 से 1.5 लाख मकान हम लोगों को मकान हम लोग दे चुके हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, अभी हम लोग मतदाता सूची रिव्यू कर रहे थे, तो जैसे भोपाल के मैं आपको उदाहरण दूं तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा से लगभग 60,000 मतदाता शिफ्ट हो गए गोविंदपुरा की ओर। हमने इसका पता किया तो भाई वहां पर जो लोग रहते थे उनको प्रधानमंत्री आवास उधर आवंटित हो गए। अच्छा, तो फिजिकली दे हैव मूव टू दोस एरियाज। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि सुंदर नगर का निर्माण, चौराहों का सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, फिर आप मेट्रो का काम देख रहे हैं बड़ी तेजी से चल रहा है। हर बड़े स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन हो बड़े, फिर उसके बाद आप भोपाल से किसी भी दिशा में आप चले जाइए तो सड़क मतलब बीजेपी, ये तो भारतीय जनता पार्टी में है ही। हमारे नितिन जी कहते हैं कि हम 50 किलोमीटर रोज हाईवेज बनाते हैं, नेशनल हाईवे। तो हमारे मानदंड इस प्रकार के हैं जिस पर कि अब काम करते हैं। तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विकास, भारतीय जनता पार्टी ये आपका मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़े लेवल पर विकास है। अब चूंकि निकाय चुनाव है, नगरीय पालिका चुनाव है, तो यहाँ पर बहुत छोटे स्तर पर भी हमको देखना होगा। हितेश जी, बहुत छोटी सी चीज होती है जिसमें हम सड़कों से हॉकर्स को शिफ्ट करते हैं हॉकर कॉर्नर की ओर, जहां पर वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, दिल्ली में आपने दिल्ली हाट और बाकी जगह देखी होंगी। हितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको रोकना चाहूंगी, आगे भी हम अभी बात करेंगे विकास के मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये तो बहुत बड़े लेवल पर विकास हो रहा है। ये राजधानी भोपाल के अलावा और भी जो छोटे जिले हैं, चूंकि 44 जिलों में 133 नगरीय निकाय हैं जहां मतदान हो रहा है, वहां की भी व्यवस्थाएं हमको देखनी होंगी। अब बहुत बड़े लेवल से निकलकर थोड़ा छोटे लेवल पर भी जाना होगा, वहां पर भी व्यवस्थाएं देखनी होंगी कि किस तरीके के हालात हैं। अब सवाल होगा हमारा भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, अब चूंकि आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना समर्थन बता रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का कि जब कमलनाथ सरकार आई थी उस वक्त कई ऐसी योजनाएं, जैसे संबल योजना का भी जिक्र किया गया, बच्चों को जो राशन, बच्चों को जो पढ़ाई के लिए मदद की जा रही थी सरकार की तरफ से, उसकी बात कर ले, जो मातृत्व शिशु योजना थी उसकी बात कर ले, इन योजनाओं को बंद किया कमलनाथ सरकार ने। ये वो योजनाएं थी जो सीधे तौर पर लाभ पहुंचा रही थी आम जनता को, गरीब जनता को। इसको बंद करने के बाद अब जाहिर सी बात है जनता को मालूम है कि कौन हमारा विकास, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, और वो है बीजेपी। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई तो मैं जी, हाँ, पूरी हो गई है। मैं पहले तो शुरुआत करता हूं, जो आदरणीय हमारे जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, उन्होंने जो सत्य का उद्घाटन किया और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है घोटाले घपले कर रही है, इसको उन्होंने बताया। पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात का सच का उद्घाटन किया कि एक विधानसभा क्षेत्र से 60,000 मतदाता शिफ्ट हो गए हैं। किस लेवल पर इस चुनाव में घोटाला किया जा रहा है, इसका उन्होंने जो है उद्घाटन। मेरी बात सुन लीजिए। लाखों की संख्या सर, आप हजार बोल रहे हैं। आप बीजेपी की तरफ से बोल रही हैं। अरे मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। नहीं, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। मैं थोड़ा सा करेक्शन करी, उन्होंने लाखों मतदाता बोला। आप क्यों टोक रही हैं? तो मुझे बोलने दीजिए ना मेरी बात। आप क्यों टोक रही हैं? मैं आपको करेक्शन कर रही हूँ सर, हजारों नहीं है, लाखों मतदाता। तो आप करेक्शन, हाँ, आप बता दीजिएगा, लाखों बता दीजिएगा, मैं हजारों ही बता रहा हूँ अभी। तो आप ठीक है, 60 लाख मतदाता वहां चले गए, शिफ्ट हो गए। अब 60 लाख मतदाताओं को इन्होंने क्या कहा कि वो शिफ्ट हुए हैं इसलिए क्योंकि वहां पर जो है प्रधानमंत्री जो है आवास बनाए गए हैं। 60 लाख मतदाताओं जो आप बता रही हैं, मैं तो अभी 60,000 मान के चल रहा था। 60 लाख मतदाताओं के शिफ्ट होने के लिए कम से कम 15 लाख घर चाहिए। 4 आदमी का एक घर होता है। ये बताएं 15 लाख जो आवास हैं प्रधानमंत्री के अयोध्या नगर में कहाँ पर बने हुए हैं, ये इन्हें बताना चाहिए। इतना बड़ा झूठ और पाखंड 24 घंटे सुबह से कुल्ला करते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। इसकी जो है इनसे जरा समीक्षा तो करवाइए। आपने इनकी जो है ताली तो ठोक दी। आप इनसे पूछे 15 लाख, सुनिए तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मैडम, फिर आप टोक लीजिए, मेरी निंदा भी करिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये 15 लाख आवास प्रधानमंत्री के कहाँ बने अयोध्या नगर में, इनसे जरा ये पूछे आप।
और 60 लाख क्या मतदाता हैं भोपाल में? ये कैसे शिफ्ट हो गए? इन्होंने कहा कि ये भोपाल दक्षिण कॉन्स्टिट्यूएंसी से शिफ्ट हुए, इसलिए मैं 60,000 खुद ही करेक्ट कर रहा है, मैंने इसलिए 60,000 कहा था। अब ये 60 लाख आप कर रही हैं, मैंने नहीं किया। अब मैं तो आपको अगर 60,000 सुन लीजिए तो ये 15,000, मेरी बात तो सुन ले, पूरा ये जो पूरी नहीं होने दे रही मैडम, आप डिबेट बिगाड़ना चाहती हैं। आप ईश्वर हैं, ईश्वर की कुर्सी पे बैठी हैं, तो आप सुनिए ना मेरी बात को। आप एक बात सुन लीजिए प्लीज, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बीजेपी के पक्ष में बोलूंगा? मैं बिल्कुल नहीं बीजेपी, मैं सिर्फ एक छोटा सा, आपने हजारों बोला, मैंने बोला हितेश जी का कहना है लाखों मतदाताओं की उन्होंने बात की है, ना कि हजारों। मैडम एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख वोटर होते हैं, दक्षिण से उन्होंने शिफ्ट कराए तो वहाँ 60 लाख शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। ये अगर बोला है इनने तो ये जो है महापंडित हैं देश के। बिल्कुल, मैं आपके पास इसी मुद्दे को लेकर वापस आऊंगी और एक सीधे रुख करेंगे सिंगरौली में, जहां पर विवाद हो गया मतदान के बीच में। आप देखिए जो तस्वीरें हैं, सिंगरौली की तस्वीरें हैं और यहाँ पर विवाद हुआ। विवाद किस बात को लेकर हुआ है वो भी आप समझें। और संवाददाता राज जुड़ गए हैं। राज, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ, इतना हंगामा हो रहा है? एक महिला है वो भी लड़ रही हैं। जी, ये मैम असल में पूरा जो विवाद है ये बोगस वोटिंग को लेकर के हो रहा है। यहाँ ये मतदान केंद्र जयंत का है, 62 नंबर वार्ड है। तो यहाँ पे जो वोटिंग हो रही थी, वोटिंग के दौरान कुछ वोटर ऐसे पहुंचे जिनका वोट पहले ही यहाँ डल चुका है। इसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लोग बिल्कुल आमने सामने हैं, पुलिस भी यहाँ मौजूद है, पुलिस समझाइश कर रही है, मारपीट तक की नौबत आ गई है। और अब इन कार्यकर्ताओं को जो यहाँ विवाद कर रहे थे या कि जो बोगस वोटिंग के जिनके ऊपर आरोप था, उन्हें कैंपस से बाहर निकाला जा रहा है, पुलिस का बल यहाँ पे मौजूद है। तो ये विवाद की स्थिति बनी है क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पे परेशान थे कि बोगस वोटिंग हो रही है यहाँ पे, और जो मतदाता हैं वो जब यहाँ मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं तो उनकी पहले ही उनका जो मत है वो मत उनका डल चुका हुआ है, डल चुका उनका पहले ही। उनके हाथ में मतदाता पर्ची भी है, वो अपना वोटर ID कार्ड लेके आदमी पहुंचे हैं, फिर भी उनका वोट पहले ही डल गया। इसी बात को लेकर के ये विवाद की स्थिति बनी है। और ये जो यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी हैं, तो वो भी हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी इसको देख रहे हैं कि किस तरह क्या विवाद की स्थिति बनी है। लेकिन फिलहाल माफी काफी तनावपूर्ण है और लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का बल मौजूद है और लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं लोग। लेकिन जो पूरी विवाद है, असल में विवाद वही सिर्फ बोगस वोटिंग को लेकर के ही है जी। और ये आरोप असल में सुबह से यहाँ पे लग रहे थे इस मतदान केंद्र पे कि यहाँ पे लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के लोग यहाँ पे बोगस वोटिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे ये आरोप था कि ये जो पूरी बोगस वोटिंग है वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपने पक्ष में करवा रहे हैं। अच्छा, इसी की सूचना के बाद हम लोग भी यहाँ पहुंचे थे और पुलिस का ये बल भी यहाँ पहुंचा है। और इस मामले में ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं इसमें। जिलाध्यक्ष तो मैं जो वीरेंद्र गोयल जी हैं, ये पकड़ो, फ्रंट कैमरा, वो कैमरा चालू कर दो, वो कैमरा कहाँ है जी। ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं नहीं, गलत बात है। नहीं देखिए, आप ऐसा झूठ वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन ये महिला का पकड़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक भी समझ में आता है ये पकड़ने का अधिकार। वोट देने के लिए आई जिसको कि वह फर्जी मतदान के हिसाब से यहाँ पर देखा गया और उस विपक्षी दलों के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी का तथाकथित कोई व्यक्ति रहा हो, जिसे महिला को पकड़ करके खींचने का प्रयास, यह गलत बात है। इसके लिए हमारे यहाँ के उपस्थित लोगों ने उसका विरोध किया है और पुलिस प्रशासन को यह बोला है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की शिकायत मिली थी आप लोगों को? हम लोग के आंख के सामने में उस व्यक्ति के द्वारा उसके हाथ को पकड़ करके खींचने का प्रयास किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नारी शक्ति के लिए, नारी के उत्थान के लिए हमेशा लगा रहता है। जो देखने में अच्छा नहीं लगा है, इसको लेकर के यहाँ पर ये छोटी सी बातें
आपसी विवाद हुई। कांग्रेस जिस सुबह से आरोप लगा रही है कि हाँ बोगस वोटिंग हो रही है, तो आप लोग किस तरह से क्या मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस वालों की यह पुराना षड्यंत्र है, पुरानी बिसात है कि जब भारतीय जनता पार्टी का मतदान के दिन अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई देता है तो कांग्रेस के पास में इस तरह के आरोप लगाने के अलावा कोई विषय नहीं रह जाता। आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे 45 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और हमारा महापौर प्रत्याशी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 45 पार्षद प्रत्याशी भी ऐतिहासिक जीत से अपने आप को जीत की ओर अग्रसर है। यह कांग्रेसियों की पुरानी आदत है, क्योंकि अभी 17 तारीख को जब मतगणना के दिन ऐतिहासिक रिजल्ट सामने में आएगा तो यही कांग्रेसी लोग ईवीएम मशीन पर भी आरोप लगाते हुए दिखेंगे। मैं ये जो महिला प्रत्याशी हैं ये तो इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इनका तो किस तरह से विवाद हो रहा था, क्या मैं बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। तो ये अभी भी यहाँ पुलिस का जो एक बड़ा फोर्स है, देखिए वो भैया बिल्कुल ये है लेडी, इनसे बात करिए, इनसे हेलो, इनसे बात कर लीजिए। बताइए क्या बता रही थी आप बताइए। एजेंट ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी वालों ने 24 साल की महिला मतलब 24 साल की लड़की को 52 साल की जो पर्ची बनी है लेडीज किसी की भी होगी, मैं नहीं जानती, उसको उस पर्ची के साथ भेजा जा रहा है। पता लिया आप कैसे उसको इन लोगों ने उसका उल्टा ही मतलब निकाल के पेश किया जा रहा है। देखिए एक फर्जी सारा जो फर्जी महिला को भेजा गया और उसका उनका जो सहयोगी रहा वो लेके गया, वो वोट डाल चुका था। जब उससे पूछा गया कि भैया आप कैसे हो, तो बोलते कि मैं वोट डालने आया हूँ, ये उंगली छुपा जब ये कोई उंगली दिखाओ तब वो हमारे एजेंट से पीयूष पटेल से जो है झपका झपटी किया, विवाद किया, हमारा मैंने झपका झपटी किया गया उसके साथ। इसके बाद यो बच्चा बोला, पीयूष पटेल बोल रहा है ठीक है कि आप रुकिए, हम कंप्लेंट दावा किए हैं, कंप्लेंट किए। ठीक है राज, आप लगातार नजर बना के रखे, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बोगस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है और आपने सुना कि 24 साल की जो महिला है उसे 52 साल का जो पहचान पत्र देकर भेजा जा रहा है वोट करने के लिए, जिसके चलते पूरा विवाद है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और विवाद अभी भी काफी गरमाया हुआ है। भूपेंद्र जी के पास आ रहे हैं, सबसे पहले रुख करते हैं डिबेट का एक बार फिर से। भूपेंद्र जी, आप एक बस निवेदन है कि आप हर बार ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कोई भी बात रखना चाहे, किसी चीज का करेक्शन करना चाहे, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी एंकर बैठा है वो शायद बीजेपी के लिए ही बात करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, बात यहाँ पर बिल्कुल बराबरी की हो रही है। आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। जो हितग्राही हैं, जो शिफ्ट किए गए हैं गोविंदपुरा, जहां पर मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, इसको लेकर अपनी बात पूरी करें भूपेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहूँगा कि आपको मेरी बात अन्यथा लगी, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो ये कि मैं सही फिगर कर रहा था, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख से ज़्यादा वोटर नहीं होते हैं जी। तो 60,000 से ज़्यादा शिफ्ट नहीं होंगे। ये 60,000 इनने शिफ्ट किए हैं, तो ये गोविंदपुरा में 15,000 मकान बता दें, उसकी सूची जारी कर दें। ये जो झूठ का एक जो तांडव चल रहा है, एक बुंदेलखंडी में कहावत है कि लावर बड़ा कि धौंधा। ढीठ लोग जो है लगातार झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं, सच सिद्ध भी हो जाता है तब भी झूठ बोलते जाते हैं। आज की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी से कमलनाथ जी ने निवेदन किया है कि आप आदेश की कॉपी बता दें कि संबल योजना बंद की गई थी। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आज तक ये कह रहे हैं कि किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो विधानसभा में बताइए कि आप झूठ बोलते हैं। विधानसभा में बताया आपने। आज खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि साहब जो है 51,000 रुपया एक बच्चे को नहीं दिया, ये विधानसभा में खुद की सरकार का दिया, उत्तर भी नहीं पढ़ते क्या? झूठ बोलने की इतनी त्वरा, इतनी उतावली, इतना जो है गुमराह करने की चेष्टाएं, ये कौन करता है भाई? कोई इतने उत्तरदायी लोग करते हैं क्या जी? ये प्रधान खुद मुख्यमंत्री जी ने इसी विधानसभा में जवाब दिया है। मैं उत्तर भी अभी भी उजागर करूंगा, आपको सबको भिजवाऊंगा। कह रहे कि एक भी बच्ची को जो है 51,000 रुपये नहीं दिए गए। इतना झूठ बोलेगी सरकार, और इसके आधार पे आप वोट चाहते हैं। भोपाल का हाल क्या हुआ ये सबको मालूम है जी। आपकी मेयर के प्रत्याशी बाजू में खड़ी होकर कह रही है कि मैं नगर निगम का भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। 10 साल से नगर निगम पे किसका कब्जा था? नाम क्यों नहीं लेते हैं? हितेश वाजपेयी जी के, आलोक शर्मा और कृष्णा गौड़ जी का कब्जा था और वो भ्रष्टाचारी थी जी।
और आज तो ये बोलने की हिम्मत रोकना करिए चाहूंगी अगर हितेश जी सच के बोलना पास भी चाहते जाएंगे, तो। क्योंकि वक्त की कमी है, बार बार सवाल आते हैं और बहुत सारे सवाल हैं और उस सबके जवाब दोनों से ही लेने हैं। हितेश जी, भूपेंद्र जी के आपने सवाल सुने हैं, लेकिन सवाल मेरा ये भी है कि एक तरफ ये भी कहा है जो मालती राय हैं कि भ्रष्टाचार उजागर करेगी। किस भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं? अरे लगातार बीजेपी का कब्जा है और उसके बावजूद कौन सा भ्रष्टाचार है जो उजागर करना है अभी? देखिए, पहली चीज तो मैं हाउसिंग के लिए क्लियर कर दूं, हमारे 20 लाख का लक्ष्य था जिसमें से 17 लाख बन चुके थे और सितंबर 20 में प्रधानमंत्री जी ने 1,75,000 शिफ्टिंग का मकान। बताइए, सुन तो लो, 60,000 बोर्ड शिफ्ट किए हैं उसका बताइए। अभी तो आप नाराज हो साहब गए, देखो नाराज नहीं हो गए, आपको ये पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं कि प्रधानमंत्री आवास उसी प्लाट पर बनता है जिस प्लाट पर आदमी रहता है। शिफ्ट कैसे हो गया? आपको झूठ बोलने की बीमारी हो गई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं, आपको नहीं पता, आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है कहां पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा कहां दिया जाता है? प्रधानमंत्री आवास का पैसा कहां दिया जाता है? जहां उसका एग्जिस्टिंग मकान है कि जहां उसको शिफ्ट किया जा रहा है? आपकी सारी बातें हमने आप जो है आप झूठ का पुलिंदा लेके सुबह से मत बैठा कीजिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ईश्वर ने आपको डॉक्टर बनाया है और आप डॉक्टर होके इस तरह के आप जो है झूठ फरे फैलाते हैं। आप बताइए 15,000 भवन कहाँ पर है गोविंदपुरा क्षेत्र में? अरे आप ही सवाल कर 15,000 लीजिएगा। भवन, आप जगह बताइए, स्पॉट बताइए, जगह का एड्रेस बता दीजिए, हम जाएंगे 15,000 मकान देखने, आज ही जाएंगे। आप ही सवाल आप कर लीजिएगा बताइए भूपेंद्र आप। जी, मुझे भी करने दीजिए। नहीं, ये नहीं करने देंगे क्योंकि इनकी हालत है खराब नगर निगमों में। क्योंकि आपकी हालत है पंचर, आपकी साइकिल सड़क गया, घर बैठी है। आप हार रहे हैं चुनाव, नंबर 3 पर हो सिंगरौली में। सिंगरौली में नंबर 3 पर है बीजेपी, सिंगरौली में नंबर 3 पर है बीजेपी। अभी ये देखते जाइए आप। और ये जो वोटिंग शिफ्टिंग, वोटर शिफ्टिंग का जो खेल किया है, इसी से तुम्हारी जिंदगी चल सकती है और कुछ नहीं होगी। भूपेंद्र जी, जब आप बात सुनेंगे ही नहीं, आपने सवाल खड़े किए हैं, सवालों के जवाब आप नहीं सुनेंगे तो आगे कैसे हम चर्चा खत्म हो जाएगा मैडम, तो बोलने दीजिए, फिर टाइम हो जाएगा। झूठ बोलते रहेंगे आप, ये झूठ बोलते रहेंगे। नहीं, फिर टाइम हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि हमको बोलने नहीं दिया है, आपने जवाब नहीं लिया उनसे। हमने तो जो बोला उसका जवाब दिला दीजिए बस। जारी किया ये 15,000 मकान कहाँ बने? सुनिए ना, आप बता अरे दें। सर सुनिए ना, बताए तो वो कहाँ बता रहे हो? इसीलिए जनता इनकी नहीं सुनेगी। बताइए कहाँ बने 15,000 मकान, ये बता दीजिए। इनके साथ सबसे ये बड़ी 15,000 दिक्कत मकान है, कहाँ बने सुनना ही बता नहीं दीजिए चाहते आप। लोगों को। हितेश जी, आप एड्रेस बता दीजिए हितेश वाजपेयी जी। और इसीलिए आप झूठ का कांग्रेस पुलिंदा को लेके या बैठे हो, सुनने घर वाली का पता कांग्रेस बता को, दीजिए आप। गाली देने वाली कांग्रेस। अब थोड़ा अब रोकना होगा, हम यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे वापस कुछ नए सवालों के साथ। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।